स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि केसी और क्यूसी में क्या डिफरेंस होता है, इनकी वैल्यूज में किस तरह का डिफरेंस आता है किसी एक रिएक्शन में, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले कि केसी क्या होता है, क्यूसी क्या होता है, और इसी में हम लोग को डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा। इसके लिए हम एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं, एक रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन की, रिएक्शन की या इक्वेशन की। ठीक है, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आ गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक जनरल हम ले रहे हैं, सपोज जो है वो हम इसमें सब्सटेंसेस ले रहे हैं कि ए बी सी डी जो कैपिटल में है हमारे पास, ये क्या है, ये जो है हमारे पास सपोज जो है वो सब्सटेंसेस है। ठीक है, जबकि जो ए बी सी और डी जो स्मॉल में जो आ रहे हैं, ये इनके जो है वो क्वांटिटीज, इनके अमाउंट्स जो है वो मौजूद है, यानी कि इनके मोल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, मोल्स जो है वो हम केमिस्ट्री की फॉर्म में, केमिस्ट्री की टर्म्स में जो है वो हम अमाउंट की बात करते हैं, तो हम यूजुअली मोल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मोल्स हमारे पास इसके मौजूद हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि ए और बी जो हैं वो रिएक्ट करके सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स बना रहे हैं। ठीक है, जबकि सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स जो है वो वापस जो है वो ए के ए मोल्स और बी के बी मोल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, ये हमारे पास जो है वो एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हम जिसको हम इस एरो से, इस तरह के एरो से, रिवर्सिबल एरो से जो है वो शो करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्या इनके जो है प्रोडक्ट्स की, हमारे पास एक चीज होती है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को जब हम डिवाइड करते हैं या इसकी रेशो लेते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से। अब कंसंट्रेशन किस तरह मालूम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन को हम किस यूनिट्स क्या होते हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट्स यूजुअली होते हैं मोल्स। ठीक है, पर लीटर, लीटर कहते हैं या डेसीमीटर क्यूब कहते हैं। ठीक है, लीटर लिख देती हूँ, लीटर को हम जो है वो डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, डीएम क्यूब। ठीक है, तो मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो कंसंट्रेशन के जो है वो यूनिट्स होते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन को हम क्या कह सकते हैं कि एक लीटर में, ठीक है, सपोज एक लीटर में कितने मोल्स जो है वो या कितनी अमाउंट जो है वो मौजूद है। हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स के, और रिएक्टेंट्स की बात करेंगे तो रिएक्टेंट्स के। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जब हम ये एक रेशो लेते हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, या रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये एक कांस्टेंट टर्म आती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, जिस तरह से अगर हम इसकी बात करें, इस रिएक्शन की, तो इसके लिए ये रेशो जो होगी वो क्या होगी, हम इसकी रेशो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो रेशो क्या आ जाएगी। ये हमारे पास जो है जो रेशो आ गई, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमने पहले क्या लिखी, हमने लिखे पहले प्रोडक्ट्स लिखे, उनकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट्स, ये वाले कोफिशिएंट्स जो थे वो इसकी पावर के फॉर्म में आ गए। ठीक है, पावर में आ गए। फिर देखे डिवाइडेड बाय या टू द रेशो में हमारे पास नीचे क्या आ गए, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है कि ए की हमारे पास ए की कंसंट्रेशन है और बी की कंसंट्रेशन है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट है और रेज टू द पावर इनके कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो दो तरह के जो है वो इनकी आगे पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, इनकी आगे पॉसिबिलिटीज देखें तो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लिख देते हैं सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है, यानी कि जिस स्पीड से ए जो है बी के साथ रिएक्ट करके सी और डी मोल्स और डी बना रहा है, ठीक है, उसी स्पीड से सी और डी जो है वो रिएक्ट करके बी और ए बना रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम है, और कौन सा इक्विलिब्रियम है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, कि ये रुक नहीं रहा बल्कि चले जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पे हम कहते हैं कि जो ये कांस्टेंट होगा, इसको हम कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, इसलिए हम कहते हैं कि कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं केसी। ठीक है, केसी भी कहते हैं, या इसको जो है वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के ई क्यू भी यूज करते हैं। ठीक है, और कहलाता क्या है, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा हम जो है वो इसका देख लेते हैं कि एक और जो है वो हमारे पास कंडीशन, या एक और जो है वो हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ना हो, सिस्टम नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं लिख रही हूँ नॉट एट
इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ठीक है। नॉट को जो है हम क्या करते हैं कि हाईलाइट कर लेते हैं, चलें, ताकि हमें अंदाजा रहे कि नॉट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। और इसकी जो है वो हम जो है वो एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट करके सी और डी तो बना रहे हैं, लेकिन जिस रेट से ए बी जो है वो सी डी बना रहे हैं, उस रेट, उससे डिफरेंट रेट पे या उससे डिफरेंट स्पीड पे जो है वो ए डी जो है वो मिलकर बी और ए बना रहे हैं, ठीक है। यानी सी डी जो है वो डिफरेंट रेट पे ए बी बना रहे हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो डिफरेंट है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ऐसे, जब हमारे पास ये कंडीशन होती है तो कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है। ऐसी कंडीशन पे जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास होता है क्यू सी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है QC। और QC क्या कहलाता है, QC जो है किस चीज का एब्रिविएशन है हम देख लेते हैं। QC हम किसके लिए सिंबल यूज करते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। कोशेंट, QUOTIENT, रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, ठीक है इसको। और ये हमारे पास जो है वो दो, इसकी एक डिफरेंस आ गया कि केसी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आता है, और क्यूसी जो है वो हमारे पास आता है जब इक्विलिब्रियम के अलावा कोई जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम बात कर रहे हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अलावा, यानी नॉट एट इक्विलिब्रियम। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास केसी और क्यूसी जो है ये इनका कंपैरिजन जब हम करते हैं, यानी कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं क्यूसी को और केसी को, तो हम देखते हैं कि क्यूसी जो है वो एक्चुअली डिटरमिन कर सकता है कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये तो एक कानून है, ये एक फितरी बात है कि हर चीज इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है, ठीक है। तो हम जो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो है यहाँ पे QC है, अब ये QC भी जो है वो क्या करेगा, हम चले इस तरह से लिख देते हैं कि QC क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा, यानी कि QC को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी कहते हैं किसी हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसमें जो है वो हमारे पास KC जो है वो 57 है, ठीक है, और QC हमारे पास क्या हो, QC जो है वो हमारे पास 8 हो, तो 8 क्या करेगा, इतना ज्यादा कुछ इस तरह से करेगा कि वो 57 को अप्रोच करे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो इससे जो है वो हमें डायरेक्शंस का पता चलता है कि किस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे अब हम जो है वो हमारे पास 3 जो है वो पॉइंट्स आ जाते हैं। हम उन पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पे लिस्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये होता है कि जो QC है हमारे पास, QC है ये इक्वल हो KC के, ठीक है। अगर ये इक्वल होगा तो बात ही खत्म हो गई, कि यानी कि रिएक्शन जो है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम पे, या सिस्टम जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो दूसरी आएगी टर्म, हम कहते हैं कि QC जो है वो ग्रेटर है किससे, KC से, ठीक है। जब QC जो है वो ग्रेटर है KC से, तो फिर क्या होता है हम ये देख लेते हैं। QC हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है। तो जब प्रोडक्ट्स की QC यानी कि, और ये रेशो कब ज्यादा हो सकती है, ये रेशो उसी वक्त ज्यादा होगी ना जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब है रिएक्शन को किसी ऐसी डायरेक्शन में जाना चाहिए कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो भी जो है वो प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेशन के करीब करीब आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा कंज्यूम होके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स है वो मतलब कि प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादातर वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है वो कम है, तो इसलिए जो रिएक्शन है वो किस तरह जाएगा, रिएक्टेंट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे, और रिएक्टेंट्स जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऐसे मौके पे हम कहते हैं कि हम जो रिएक्शन है वो ज्यादा किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम किस तरफ जा रहा है, वो जो है वो हम कहते हैं कि वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिवर्स रिएक्शन आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर QC की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो लेस हो KC से, ठीक है, लेस हो KC से, तो फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है कि कम बन रही हैं और रिएक्टेंट ज्यादा। अब नीचे वाली चीज ज्यादा हो तो हमारे पास ओवरऑल यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ओवरऑल हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो छोटी टर्म आएगी, ठीक है। हम कहते हैं कि क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज्यादा हैं और प्रोडक्ट्स कम है, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या करेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, ठीक है। केसी को अटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि केसी की जो जो अमाउंट है या वैल्यू है वो बड़ी है और क्यूसी की छोटी है, तो रिएक्शन अब क्या करेगा, आगे जाएगा ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो और बन सके, ठीक है। तो ये हमने देखा डिफरेंस
कि हमारे पास केसी जो है वो आता है जब हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड हो, और क्यूसी कब आता है जब इक्विलिब्रियम नहीं हो। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम बात कर टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्यूसी कहलाता है।